बिहार में चंद हफ्ते बाद विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इससे पहले सीट बंटवारे को लेकर तमाम दलों के बीच मंथन चिंतन का दौर जारी है, खासतौर से दोनों गठबंधन, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए। चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले सीटों का आवंटन कड़ी चुनौती है। खबरें कहती हैं कि एनडीए में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और कुशवाहा की मांग बाधा बन रही है। महागठबंधन में नए सहयोगियों के प्रवेश ने इस पूरी व्यवस्था को उलझा दिया है, इस गठबंधन को चिंता में डाल दिया है। सीट बंटवारे के मोर्चे पर महागठबंधन में अधिक बेचैनी है। कारण महागठबंधन में शामिल सभी दल आरजेडी से सम्मानजनक सीटों की बात कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस पिछली बार की तरह 70 सीटों से कम पर मान नहीं रही। 3 वाम दल हैं, इस बार 29 की जगह 40 सीटें मांग रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी ने 60 सीटों के साथ डिप्टी सीएम का दावा जताया है। ऐसे में आरजेडी ने सभी दलों के सम्मान की मांग मान ली तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आरजेडी के हिस्से मात्र 58 सीटें रह जाएंगी। मुश्किल यह है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक दूसरे के सहयोगी दलों को सीट आवंटन के मामले में एक दूसरे से ज्यादा त्याग की उम्मीद कर रहे हैं। दोनों गठबंधनों में यही स्थिति दिखाई पड़ रही है। महागठबंधन में इसलिए ज्यादा बात हो रही है क्योंकि महागठबंधन सत्ता से बाहर है और इस बार सत्ता वापसी की पूरी कोशिश कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू की थी, तभी से ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी की राहें इतनी आसान नहीं होने वाली। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस सीट बंटवारे का इंतजार करती रह गई और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने चुनाव चिन्ह देकर प्रत्याशियों को क्षेत्र में भेजना भी शुरू कर दिया था। इस बार इसी कारण कांग्रेस ने तैयारी पहले से कर ली। अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया गया, फिर आरजेडी के पिछड़ा वोट बैंक को लक्ष्य बनाते हुए कार्यक्रम हुआ, बयान दिए गए, पदाधिकारी बने। पिछले महीने वोट अधिकार यात्रा का अंत होते होते अपना प्रभाव भी कांग्रेस दिखाती नजर आई। पिछली बार के मुकाबले कम सीटें लेने के लिए अब तो कांग्रेस तैयार नहीं होगी, ये स्पष्ट संदेश तेजस्वी को दे दिया गया। शायद इसीलिए तेजस्वी को भी अकेले यात्रा निकालनी पड़ी। बिहार अधिकार यात्रा वो निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं, अब एक बार फिर लालू प्रसाद यादव एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि महागठबंधन में कांग्रेस से बात बनती नहीं दिखाई पड़ रही है तेजस्वी से, इसलिए अब लालू प्रसाद यादव की एंट्री हो रही है। अब आपको लग रहा होगा कि लालू प्रसाद यादव ऐसा क्या कर देंगे जिससे कि तेजस्वी जो काम नहीं कर पा रहे थे और जिससे कि आरजेडी और कांग्रेस की बात बन जाएगी। दरअसल दोनों के फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का फॉर्मूला हमेशा से अलग रहा है। वो पहले सोनिया गांधी से बात करते हैं, राहुल गांधी से वो बच्चे की तरह डील करते हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब दिल्ली में उन्होंने मटन पार्टी के लिए बुलाया था तो बड़ा सहज माहौल था, वो बातचीत का दौर उस वक्त से शुरू हुआ था। पटना में विपक्षी दलों की बैठक में तब लालू प्रसाद यादव ने खुद राहुल गांधी को बुलाया था, तभी वो आए थे। उस बैठक में उन्हें दूल्हा बनाने की बात कहकर माहौल को उन्होंने भी लाइट किया था, आपको ध्यान होगा। लेकिन जब बात बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे की आएगी तो महागठबंधन के भीतर आरजेडी का प्रभाव दिखाने के लिए सीट शेयरिंग के लिहाज से आरजेडी प्रत्याशियों को भेजती हुई नजर आई थी पिछले चुनाव में। इस बार अगर ऐसी स्थिति होती है तो निश्चित तौर पर परेशानी होगी। शायद यही कांग्रेस सोचकर पहले से तैयारी करती दिखाई पड़ी। तेजस्वी यादव को चुनाव की सुगबुगाहट से पहले ही कमान दे दी गई। आरजेडी के भीतर ये चर्चा गर्म है कि वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव की लगाई ताकत का कांग्रेस फायदा उठा सकती है। यात्रा समाप्ति के समय जिस तरह से कांग्रेस ने प्रभाव दिखाया और महागठबंधन की जगह राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्षी गठबंधन को सामने खड़ा किया, उससे महागठबंधन और आरजेडी बौना हो गए। अब राहुल गांधी जिस तरीके से एक्टिव नजर आए, लालू प्रसाद यादव का फॉर्मूला प्रभावी रूप से अब काम करने वाला दिखता है। शायद इसलिए लालू प्रसाद यादव अब तेजस्वी को किनारे करके खुद सीट शेयरिंग वाला जो मुद्दा है, जो प्रेशर है, उसे सॉल्व करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन ने कांग्रेस को 70 सीटों पर मौका दिया था। 19 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, 4 पर उनकी जमानत जब्त हुई थी। जहां तक लड़ी गई सीटों की अगर बात करें तो वोट प्रतिशत के लिहाज से अगर आप देखिए तो आरजेडी का वोट प्रतिशत लगभग 37-38% का था और उसके मुकाबले राष्ट्रीय दल कांग्रेस 32-33% के आसपास थी। कांग्रेस 10 सीटें भी अगर निकाल लेती तो राज्य में महागठबंधन सरकार बनने की संभावना रहती और हो सकता हो बन भी जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
आरजेडी ही नहीं, वाम दलों का भी ऐसा मानना था कि बिहार में विपक्षी गठबंधन के अंदर आरजेडी का प्रभाव ज्यादा है। लेकिन फरवरी से सक्रिय हुए राहुल गांधी और कांग्रेस बदलाव के बाद वोटर अधिकार यात्रा की सफलता को देखते हुए कांग्रेस इस बार 70 सीटों की चाहत रख रही है। वो ज्यादा सीटें जीतने के लिए सीटों के चयन में भी अपनी पसंद बता रही है। वो यही कह रही है कि इस तरीके की सीटें जो कि हारने वाली ही थी वो सब में बटेंगी, सिर्फ कांग्रेस के हिस्से वो नहीं आई। शायद इसी स्थिति को लेकर तेजस्वी असहज है। मुकेश सहनी उनके साथ लोकसभा चुनाव में भी खड़े थे और अभी भी वाम दलों का बिखराव संभव नहीं है। ऐसे में बात सिर्फ कांग्रेस पर जाकर अटकती है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पहले ही कह चुके हैं कि गठबंधन में नए दलों के आने पर मौजूदा दलों को सीटों का थोड़ा नुकसान हो सकता हो, सहना पड़े। अंदर अंदर क्या खिचड़ी पक रही है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ, कांग्रेस 70 सीटों के जो एक तरीके से कह लीजिए लक्ष्य है उस पर काम कर रही है और उसे किस तरीके की अभी तैयारी करनी होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राहुल गांधी से लेकर कृष्णा अल्लावरू तक तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताने से पीछे हटते रहे। अगर सीटों पर ठीक से बात नहीं बनी तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह तेजस्वी यादव को छोड़ देगी, ऐसी भी चर्चा है। वाम दलों के अंदर सीटों को लेकर बहुत बवाल नहीं है। उसे पता है कि आरजेडी से भिड़ने की स्थिति में वो है नहीं। पिछली बार सीपीआई को 6 सीटें लड़ने के लिए मिली थी, उनमें से महज 2 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की, तो उनका जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो भी ठीक नहीं है। सीपीआईएम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो 4 सीटें उन्हें मिली थी और वो भी 2 ही जीत पाए थे। लोकसभा चुनाव में भी ये दोनों ही दल खास प्रभाव नहीं दिखा पाए। उपचुनाव में भी बहुत प्रभावी नजर नहीं आए। सीटों पर बाहरी दौर पर दावा भले जो भी किया जाए, अभी उसका कोई मतलब दिखता नहीं है और यही कारण है कि विपक्षी गठबंधन के दलों की एक बैठक बहुत जल्द कांग्रेस दिल्ली में बुलाने की तैयारी कर रही है। अगर बैठक दिल्ली में हुई और लालू प्रसाद यादव नहीं गए तो कुछ अलग तरह की कहानी भी सामने आ सकती है। फिलहाल चर्चा यही है कि तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस से बात नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में कांग्रेस के साथ पूरी बातचीत करने के लिहाज से मैदान में उतरेंगे। और बीच में एक चर्चा ये भी थी कि उन्होंने सोनिया गांधी से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन खबर ये थी कि सोनिया गांधी ने कहा कि बिहार चुनाव के संदर्भ में अगर आपको बात करनी है तो आप राहुल गांधी से बात कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि अभी तक इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लालू प्रसाद यादव ही अब सीट शेयरिंग के हिसाब से सारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।